सुंदर वन जंगल में टुनटुनी अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। उनकी 3 बेटियां थी। वे बहुत ही गरीब थे। बंटी एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता था और रोजाना अपने बीवी बच्चों के लिए ढेर सारे फ्रूट लेकर आता था। टुनटुनी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, जल्दी से टिफिन पैक कर दो। आज तो छुट्टी कर लो जी, घर पे रुक जाइए, कम से कम संडे को तो छुट्टी कर लिया करो। बच्चे भी कह रहे थे कि पापा के साथ घूमने जाना है। नहीं नहीं टुनटुनी, तुम्हें पता है हमारी 3 बेटियां हैं, उनकी शादी भी करनी है। अगर ऑफिस की छुट्टी करूँगा तो कैसे काम चलेगा। बंटी कबूतर अपना टिफिन लेकर ऑफिस चला जाता है और काम करने लगता है। कुछ देर बाद किसी तकनीकी खराबी के कारण ऑफिस में ब्लास्ट हो जाता है और बंटी कबूतर की मौत हो जाती है। हमें छोड़कर क्यों चले गए बंटी जी? अब मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी? अगर मेरे मना करने पर आज छुट्टी कर ली होती तो शायद इस हादसे से बच जाते। वो सभी बंटी को याद करके रोने लगते हैं। कुछ दिन बाद टुनटुनी की तीनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं और उनका सारा बोझ टुनटुनी पर आ जाता है। फिर टुनटुनी मजदूरी का काम करना शुरू कर देती है। कभी तो टुनटुनी को मजदूरी का काम मिल जाता है और कभी घर पर खाली रहना पड़ता था। अब टुनटुनी इतनी गरीब हो गई थी कि जब उसे कोई काम मिलता नहीं था तब वो तीनों बेटियों को खाना भी नहीं खिला पाती थी। और जिस दिन काम नहीं मिलता था वो दिन टुनटुनी के लिए नर्क से कम नहीं होता था। टुनटुनी की 2 छोटी बेटियां भूख को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और बड़ी बेटी माँ को तकलीफ ना हो इसलिए भूख पर भी झूठ बोल देती थी। मुनमुन बेटा, अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखना, मैं काम पर जा रही हूँ। ठीक है माँ, उम्मीद करती हूँ आपको आज काम मिल जाएगा। 3 दिन से भूखे हैं सब। टुनटुनी उदास होकर काम ढूंढने के लिए चली जाती है। टुनटुनी को काम तो मिलता है लेकिन वो काम किसी सजा से कम नहीं होता था। टुनटुनी को गेहूं की बोरियां उठाने का काम मिलता है। काम कैसा भी क्यों ना हो, टुनटुनी को तो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उसे काम करना ही पड़ता था। हंसते हंसते करो या रो के करो, ऐसे सुबह से शाम तक काम करने के बाद टुनटुनी कमजोर पड़ गई थी। सेठ टुनटुनी की हालत देखकर उसके पास आता है। टुनटुनी, पैसा आज नहीं तो कल भी कमा सकते हैं बेटा। तुम्हारी हालत तो देखो कैसी हो गई है। मेरा इतना कहने पर भी तुमने जिद करके 3 लोगों का काम किया है। काम का क्या भरोसा सेठ जी, आज मिला है कल ना मिला तो। मेरी 3 छोटी बेटियां हैं, उनका पेट भी भरना होता है। जिस दिन काम मिलता है उसी दिन सारी मेहनत कर लेती हूँ मैं। टुनटुनी की बातें सुनकर सेठ काफी दुखी होता है और सोचने लगता है कि उसका पति कहाँ है। टुनटुनी अकेले ही मेहनत क्यों कर रही है। तभी टुनटुनी सेठ से कहती है, 6 महीने पहले यहाँ एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई थी, उसी में मेरे पति का देहांत हो गया था। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ बेटा। सरकार की तरफ से या फैक्ट्री की तरफ से कुछ तो मिला होगा तुम्हें। मिलना तो दूर की बात सेठ जी, कोई हाल तक नहीं पूछने आया। टुनटुनी ज्यादा बात ना करते हुए अपनी भूखी बेटियों की तरफ सोचकर वहाँ से अपने पैसे लेकर चली जाती है। घर जाते जाते अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जाती है। घर पहुंचकर देखा तो टुनटुनी की सबसे छोटी बेटी की हालत बहुत खराब थी। उनकी दोनों बेटियां रोए जा रही थी। ये देखकर टुनटुनी काफी घबरा जाती है। टुनटुनी अपने पति की छोटी सी फोटो काम करते समय वहीं गिर आई थी। सेठ वो फोटो लौटाने के लिए आता है और टुनटुनी के घर की हालत देखकर दंग रह जाता है। माँ, मैं बहन को संभाल लूंगी, आप छोटी को लेकर हॉस्पिटल जाओ, उसकी तबीयत सुबह से बहुत खराब है। माँ, आज मैंने जितने पैसे कमाए थे उस सारे पैसे का तो मैं खाना ले आई हूँ बेटा। छोटी को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। सेठ उनकी सारी बातें सुन लेता है और टुनटुनी को आवाज देता है, टुनटुनी, मुझे माफ कर दो बेटा। आप यहाँ क्या कर रहे हो सेठ जी, और मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? तभी सेठ कहता है, बंटी,
जिस केमिकल फैक्ट्री में काम करता था उस फैक्ट्री का मालिक वही है और फैक्ट्री के हालात कई दिनों से काफी खराब थे, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया था। उस हादसे के बाद फैक्ट्री को बंद कर दिया गया, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उस बंटी का परिवार इतनी मुसीबतों का सामना कर रहा है। मैं इसलिए तुमसे माफी मांग रहा था। मैंने उस हादसे के बाद फैक्ट्री बंद करके एक हॉस्पिटल खोला है। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को लाइफ टाइम फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा और हर महीने तुम्हारे ईमानदार पति की तरफ से 5,000 रुपए पेंशन मिलेगा। वो इतना कहते हुए डॉक्टर को ही घर बुला लेता है और छोटी का इलाज करवाता है। उस दिन के बाद टुनटुनी ने अपनी बेटियों को कभी भूखा नहीं रहने दिया।